एफआईआर जो लोग उसमें शामिल थे जिन्होंने दंगे भड़काए हैं उन सब पे कार्रवाई हो। और अगर इनको पुलिस ने उन पे एफआईआर दर्ज किए हैं तो यानी उनके कुछ न कुछ रोल रहा होगा। कोई छोटी पार्टी तो है नहीं है वीएचपी और बजरंग दल, और उनका इतिहास सबको भी पता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल करती है, उनको आगे रखकर ऐसे विवाद खड़े करती है, ऐसी हिंसा करती है और फिर उनपे दो चार केस दर्ज कर देती है। मैं पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री ने जो भड़काऊ भाषण दिया था संसद असेंबली के अंदर, उनपे कब कार्रवाई होगी? नीतीश राणे ने दिन रात वो अपना मुंह खोलता रहता है, उल्टा सीधा बकवास करता है, उसके बारे में कब कार्रवाई होगी? तो जो खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनपे भी जो बेलगाम तरीके से बोले जा रहे हैं और हिंसा को भड़का रहे हैं, उनपे कब काम होगा, एफआईआर दर्ज होंगे? ये मैं वहां के गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहती हूँ। अभी जो इससे पहले रही एक तरह से शांति स्थापना की कोशिश की, लेकिन अब की सरकार ऐसे मुद्दे लेकर आ रही है कि तनाव बढ़ रहा है। अगर आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में वहां पे ऐसी घटना होती है जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, तो कहीं न कहीं सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, उनके साथ खड़ी है। जो अपने घर की सोसाइटी को नहीं बचा पा रहे हैं वो हमारे राज्य को क्या बचाएंगे? जो कानून व्यवस्था उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में लागू नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी कहाँ करेंगे? या ये भी हो सकता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट उस क्षेत्र से किया जहां पे उनको टोटल कॉन्फिडेंस था कि उससे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। पर ये शर्मनाक है। नितिन गडकरी जी ने जो कहा कि कभी इधर इतिहास में नागपुर ने इस तरीके की घटनाएं नहीं देखी हैं जो वहां पे हुआ है। रूमर्स फैलाए गए, उल्टा सीधा कहा गया, दंगे भड़काए गए, हिंसा के लिए मजबूर कर दिया। अरे शेमफुल। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी पक्ष हो, जो भी इंसान हो, उन सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का एक और बयान, और नायडू को जरूर बुला लें। देखिए, जिस तरीके से इस पे पूरी राजनीति हो रही है, मैंने कल खुद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में पूछा कि क्या हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने अपॉइंटमेंट मांगा है या कोई चिट्ठी भेजी है, कुछ संपर्क हुआ है ये जो उनका ग्रेव है उसको हटाने के लिए। वहां से मुझे खबर आई है कि ऐसा कोई न मांग हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, न एएसआई से मिलने की बात हुई है, न कोई चिट्ठी लिखी गई है, न कोई मीटिंग की अपेक्षा की गई है। पर लगातार भड़काऊ बातें वहां पे की जा रही हैं। तो ये बात सही है कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ नीतीश कुमार हितैषी बनते हैं कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, और इस पे ये लोग चुप बैठे हैं। और अगर डबल इंजन सरकार अपने आप को बताते हैं जो डबल डिजास्टर बनकर आ रही है, चाहे तो 2 मिनटों में कब्र को हटा सकते हैं, पर हटाएंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए ये विवाद का एक मुख्य प्लॉट जो कहा जाता है वो बना हुआ है। तो जब भी ये काम करें और इस तरीके का नया इतिहास रचने की कोशिश करें तो जरूर उनको आमंत्रित करें, क्योंकि आज उन लोगों की वजह से इस तरीके का माहौल महाराष्ट्र में बन रहा है। कल जो से साथ आने की बात की थी, लेकिन महाराष्ट्र में जाकर पलट गए। आप जरा उनकी अगर क्लिप देखेंगे ना, आपको ये लगेगा कि पहले उनका थोड़ा मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। जब से मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ी है, उप मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ काम कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हैं, लगातार अनाप शनाप की मांगे रख रहे हैं, महाराष्ट्र का हित नहीं रख रहे हैं, अपना हित सबसे ऊपर रखकर कर रहे हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने असेंबली में कहा, एंड इन गुड फेथ मैं कह रही हूं, उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। और जो उन्होंने बयानबाजी की है, उनकी मेंटल हेल्थ क्योंकि स्टेबल नहीं है, उन्होंने अपने मनगढ़ंत कहानियां बताई हैं और उन्होंने कहा है, तो इसमें मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो बल्कि हंसी आ रही है। उद्धव ठाकरे ने के डस्टबिन में पड़े थे, उन्होंने सुनी ये बातें। आप देखिए जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी हो रही है एक नाथ शिंदे की तरफ से, वो उनका एक फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है। वो जानते हैं कि उनका इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी उनको अभी कूड़े में ही डालने वाली है। पहले मुख्यमंत्री की लालच देकर मुख्यमंत्री बनाकर जल्द से जल्द उनके साथ भी यूज एंड थ्रो पॉलिसी अपनाकर उनको इरेलीवेंट करेगी। तो वो अपनी जो खिशानपत है वो इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो अगर वो उन्होंने कहा है कि मीटिंग थी, तो शायद एक नाथ शिंदे को किसी रूप में तो वो खुद भी कहीं रहे होंगे, तो उस पर उद्धव जी ने टीका किया है। मणिपुर को लेकर लगातार आप लोग सवाल खड़े करते रहे। अब सामने है कि 6 जजों को वहां पे भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कांग्रेस पार्टी, सभी पार्टी जिसपे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने इतनी देर से आपकी नींद खुली, अब आप एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन जब आपको एक्टिव होना था तब आप एक्टिव नहीं हुए। जब एक्टिव होना था तब वो अपने मुख्यमंत्री को बचाने में लगे थे। महाराष्ट्र और मणिपुर में क्या हो रहा है?
मणिपुर का जो मॉडल है, ये चाहते हैं आग हिंसा भड़काकर अपने मुख्यमंत्री का जो जगह है और उसको मजबूत करें। आज जो पहले ये निर्णय लेना चाहिए था, अब आकर किया है, तो टू लिटिल टू लेट है। आप बजट एलोकेशन पे इस पर चर्चा हुई थी, आप उस सत्र में भी सुनते कि किस तरीके से टू लिटिल फंड्स गोइंग टू मणिपुर। नॉर्मलसी बहाल करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री को वहां पर जाना चाहिए। जजेस की टीम भेजकर या इधर उधर किसी को भेजकर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। राष्ट्रपति जी को जाना चाहिए और वहां पे बात करनी चाहिए कि कैसे पीस बहाल होगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी सब जगह गए। मैं तो कहती हूँ काश मणिपुर का कोई स्टेट अवार्ड हो और वो अनाउंस कर दे वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रहे हैं, तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच जाए, क्योंकि वो विदेशों में तो जाकर अवार्ड कलेक्ट कर रहे हैं, अपने खुद ही देश के राज्य में जाने को उनके पास समय नहीं है। ये कंसेप्ट सॉल्व में आधार को लिंक किया जाएगा, इस पे अभी जो सत्ता पक्ष की तरफ से बात हो रही है कि जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, हम उसकी तरफ से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रपोजल दिया है। ये क्या समाधान है कि आप सब वोटर आईडी को आधार से जोड़ देंगे? ये क्या? आपको मैं बता दूं, देश की जनता को अब जागरूक हो जाना चाहिए। आपके वोट को भी इररेलेवेंट कर रहे हैं। आपका ये पूरी तरीके से आपका डेटा यूज कर कर कहां वोट करते हैं, कहां करते हैं, फिर आप ही के घरों में आकर आपको तंग करेंगे। ये आज विपक्ष के नेताओं को ईडी, और सीबीआई का धौंस देते हैं, कल आपके घरों में घुस घुस कर अगर आप उनका समर्थन नहीं करोगे, फालतू के एफआईआर दर्ज करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रजातंत्र का गला घोटने का काम जो कर रही है इलेक्शन कमीशन, इतिहास इनका जो नाम है कलंकित अक्षरों में लिखेगा कि जब उनको समय था टीएन सेशन जी बने, तब आप बन गए ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को खत्म करने में लगे हैं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।